हेलो फ्रेंड्स, लेसन 12 में आपका स्वागत है। इसमें हम सीखने वाले हैं HTML लिस्ट। ओके, तो HTML लिस्ट का मतलब है कि हम जब कोई टॉपिक लिखते हैं, उसका सब टॉपिक लिखते हैं, तो उसके आगे जो सिंबल होते हैं वो आते हैं। ओके, तो उसे हम बोलते हैं लिस्ट, बराबर। तो लिस्ट जो है वो दो टाइप के हैं HTML के अंदर, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। ओके, तो ऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल हम ऐसे टॉपिक का नंबर देते हैं 1 कंप्यूटर, नंबर 2 IT, नंबर 3, ऐसे हम टॉपिक का नाम देते हैं, बराबर। तो ये जो हमने लिस्ट बनाया उसके आगे हमें नंबर दिया 1 2 3 4, तो ये जो लिस्ट है वो ऑर्डर में है। उसका मतलब है कि ये लिस्ट है वो ऑर्डर लिस्ट है। और अनऑर्डर लिस्ट, उसका मतलब क्या है कि इसमें हम ऑर्डर नहीं देते, पर 1 2 3 की जगह पे यहाँ पे कुछ सिंबल होगा, सर्कल सिंबल होगा, स्क्वायर सिंबल होगा, ऐसे करके सिंबल होगा। ठीक है, तो ये है हमारा लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। तो चलिए देखते हैं कि इसका प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले HTML/HTML एज यूजुअल, body/body, उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं डिपार्टमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है UL का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट, UL और उसके बाद /UL। ओके, तो उसके अंदर हमें लिस्ट क्रिएट करना है। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए लिस्ट आइटम ऐड करनी पड़ती है। तो लिस्ट आइटम ऐड करने के लिए ये LI टैग यूज होता है, LI/LI। ओके, तो ये LI का मतलब है लिस्ट, ये UL का मतलब है अनऑर्डर लिस्ट। ओके, तो हमें ऐसे लिस्ट क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे लिख दिया कि कंप्यूटर। ओके, अगर दूसरा लिस्ट ऐड करना है तो दूसरी बार यहाँ पे लिखो LI। दूसरी हमने आइटम ऐड की, एक तीसरी आइटम ऐड करनी है तो LI, और लिखो यहाँ पर कीबोर्ड। ओके, /LI। तो इस तरह से हम अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट UL, उसके अंदर हमें लिखना है LI/LI करके नंबर ऑफ आइटम ऐड करनी है। ओके, तो ये हमने सेव किया है lesson12.html से। तो चलो उसे हम रन करते हैं। अब ये lesson 12 ओपन। ओके, तो ये देखिए ऊपर लिख के आया डिपार्टमेंट, यहाँ पर क्या है कंप्यूटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, और उसके आगे ये सिंबल है। ओके, ये सर्कल का ये सिंबल आ गया, देखिए आप। ओके, तो इसका ऑर्डर नहीं है, मतलब 1 2 3 4 ABC हमने ऑर्डर नहीं दिया है, तो ये बन गया हमारा अनऑर्डर लिस्ट। ओके, तो ये यदि ये हमें सिंबल चेंज करना है तो हम कर सकते हैं सिंबल चेंज। ये देखिए, यदि सिंबल चेंज करना है तो यहाँ पर लिखिए टाइप इक्वल टू, डबल कोटेशन के अंदर स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ पर स्क्वायर। ओके, अगर हमने स्क्वायर लिखा है तो क्या होगा, देखिए ये जो सिंबल है वो स्क्वायर सिंबल आ गए। ओके, टाइप इक्वल टू स्क्वायर, टाइप इक्वल टू सर्कल और टाइप इक्वल टू डिस्क, हम 3 चीज़ें यहाँ पर रख सकते हैं। टाइप इक्वल टू सर्कल, तो यहाँ पे देखिए ये सर्कल आ गया। ओके, टाइप इक्वल टू डिस्क, रिप्रेस, तो ये देखिए ये जो है हमारा ये टाइप डिस्क टाइप। ओके,
तो यहाँ पे डिस्क रख सकते हैं हम, सर्कल रख सकते हैं, ओके, और स्क्वायर रख सकते हैं। 3 चीज़ें हम यहाँ पे रख सकते हैं, ओके। तो अब बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट की। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम एक बार फिर लिखते हैं लैंग्वेज, उसके नीचे लिखते हैं OL /OL। ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमें लिखना पड़ता है यहाँ पर OL का मतलब ऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पर लिखना है /OL। तो इसके बीच में हम लिस्ट क्रिएट करेंगे। लिस्ट ऊपर जैसे क्रिएट किया है ऐसे ही क्रिएट होगा, लिस्ट /लिस्ट, ओके। दूसरी बार लिस्ट /लिस्ट, ओके। यहाँ पे बीच में हमें आइटम ऐड कर देनी है। फॉर लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, ओके। तो ये हमारा बन गया ऑर्डर लिस्ट, ओके। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए OL लिखना है। उसके बाद उसके अंदर LI उसके अंदर हमें आइटम ऐड करनी है। कोई भी आइटम आप रख सकते हैं, टेक्स्ट कोई भी आप रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये यहाँ पर ऑर्डर आ गया, ओके। ये इसे कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। इसमें भी हम टाइप जो है वो चेंज कर सकते हैं। 1 2 3 की जगह यदि हमें ABC रखना है, स्मॉल में कैपिटल ABC रखना है तो रख सकते हैं। देखिए आप OL के अंदर लिखिए आप टाइप इक्वल टू कैपिटल A, ओके। रिफ्रेश करते हैं इसको तो देखिए यहाँ पे ABC यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आइटम ऐड करेंगे इसके अंदर उसके हिसाब से ABCDEF ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक और चीज रख सकते हैं, स्टार्ट इक्वल टू C। तो देखिए अब क्या फर्क पड़ता है। ओके, कोई बात नहीं, चलो। यहाँ पे टाइप इक्वल टू A लिखा हमें, बराबर। तो ABC ऐसे लिस्ट आएगा। यहाँ पर टाइप इक्वल टू स्मॉल a लिखे हम तो क्या फर्क पड़ेगा, देखिए स्मॉल ABC आ गया, ओके। और टाइप इक्वल टू स्मॉल I लिखा हमने तो क्या होगा, देखिए 1 2 3 ये रोमन में आ गया, ओके। तो यहाँ पर टाइप ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। कैपिटल A लिख सकते हैं, स्मॉल a लिख सकते हैं, ओके। कैपिटल I भी लिख सकते हैं। देखिए कैपिटल I लिखेंगे तो यहाँ पर कैपिटल में 1 2 3 4 रोमन डिजिट आएंगे, ओके। तो ऐसे हम इसमें कर सकते हैं लिस्ट में। ये है ऑर्डर लिस्ट, ये है हमारा अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर 1 2 3 ऑर्डर आएगा। अनऑर्डर लिस्ट के लिए लिस्ट के अंदर ये सिंबल आएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। नेस्टिंग ऑफ लिस्ट का मतलब है कि लिस्ट के अंदर आप दूसरा लिस्ट ऐड करना चाहते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा UL/UL, बराबर, और बाद में लिखा LI, और यहाँ पर हमने लिखा कि कोई एक टेक्स्ट लिखी, फॉर एग्जांपल जावा, ओके। तो ये लिस्ट हो गया। और यहाँ पे हम दूसरी बार UL लिखते हैं /UL, ओके। उसके अंदर हम LI/LI लिखते हैं, ओके। तो ये जो UL है उसका मतलब अनऑर्डर लिस्ट। ये अनऑर्डर लिस्ट किसके अंदर है, ये UL के अंदर है, UL/UL, ओके। उसके अंदर UL/UL। तो यदि हम
एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट रखेंगे तो उसे बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। ओके, तो इसका आउटपुट कैसे आएगा अभी हम देखेंगे। li/li li/li, यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे php ASP.NET। ओके, जावा के अंदर लिखते हैं यहाँ पर कोर जावा, यहाँ पर कॉपी करेंगे हम, पेस्ट कोर जावा एंड एंड्रॉयड। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर ul/ul लिखा पहले। ul के अंदर यहाँ पे 3 लिस्ट बनाए हमने, लिस्ट, यहाँ भी लिस्ट, यहाँ भी लिस्ट, और उसके अलावा एक हमने ul और क्रिएट किया। ओके, नेस्टिंग यहाँ पे क्रिएट किया हमने। तो इसका आउटपुट कैसे आएगा ये देखिए आप, यहाँ पर br लिख देते हैं, रिफ्रेश। तो ये देखिए आउटपुट इसका, देखिए आप पहले जावा, उसके अंदर कोर जावा, एडवांस जावा, ये सब टॉपिक आ गए। ओके, उसके अंदर ये PHP ASP.NET। ओके, तो ये जावा, PHP ASP.NEट ये इसके मेन टॉपिक हो गए, और कोर जावा, एंड्रॉयड जावा और एडवांस जावा। ओके, सॉरी, यहाँ पर एडवांस जावा लिख दो, एडवांस जावा। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम अभी कुछ एडवांस में कुछ कर नहीं रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लिस्ट है ये इस तरह से सिंपल भी बनाए जा सकते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये लिस्ट जो है, ये लिस्ट है वो ऑर्डर लिस्ट है, ये लिस्ट है वो नेस्टिंग है। ओके, लिस्ट के अंदर हमने दूसरा लिस्ट क्रिएट किया। ओके, सो इस लेसन के लिए इतना काफ़ी है। तो थैंक यू वेरी मच इसको ध्यान से देखने के लिए और सुनने के लिए। थैंक यू।